कहानी की शुरुआत होती है जापान की रानी हेमिको से, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास खतरनाक काला जादू था। अपनी ताकत से उसने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया था। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और आखिरकार उसे पकड़कर एक सुनसान आइलैंड पर कैद कर दिया। सालों बाद एक एक्सप्लोरर लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट को एक पुराना नक्शा मिलता है। इस नक्शे से पता चलता है कि हेमिको को किस आइलैंड पर बंद किया गया था। रिचर्ड अपनी छोटी बेटी लारा को लंदन में छोड़कर अकेले ही इस रहस्यमयी खोज पर निकल जाता है। लेकिन इसके बाद 7 साल बीत जाते हैं और उसका कोई पता नहीं चलता। अब लारा बड़ी हो चुकी है और अपनी लाइफ गुजारने के लिए छोटी मोटी नौकरियां और एमएमए फाइट्स करती है। एक फाइट में वह अपनी अपोनेंट से हार जाती है। हारने के बाद भी लारा हार मानने वाली नहीं थी, लेकिन जिंदगी उसे मजबूर कर रही थी। इसी बीच उसके पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आती है। एना कहती है, तुम्हें पैसों के लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। लेकिन लारा अपने पिता की मौत मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। एना उसे समझाती है कि अगर वो पेपर पर साइन नहीं करेगी तो रिचर्ड को कानूनी तौर पर मरा हुआ घोषित नहीं किया जा सकेगा और उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी बिखर जाएगी। उस रात लारा अपने पापा को याद करती है। उसे वो नेकलेस याद आता है जो उसके पापा ने उसे जाते समय दिया था। रिचर्ड ने कहा था कि जब भी तुम इस नेकलेस को पकड़कर मुझे याद करोगी, मुझे जरूर पता चल जाएगा। अगले दिन लारा मजबूरी में क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग जाती है ताकि अपने पापा को मरा हुआ घोषित करने वाले पेपर पर साइन कर सके। पेपर पर साइन करने से ठीक पहले लॉयर लारा को उसके पिता की एक पजल कालाकुरी देता है। लारा जिज्ञासा में पजल सॉल्व करती है और तभी उसमें से एक गुप्त चिट्ठी और चाबी निकल आती है। चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा तुरंत समझ जाती है कि ये उसके पापा की कब्र की ओर इशारा है। वह वहां जाती है और कब्र पर पिता के नाम रिचर्ड का पहला लेटर आर दबाती है। तभी कब्र के पास एक गुप्त जगह खुल जाती है जहां चाबी फिट होती है। चाबी घुमाते ही अचानक एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर था रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस। ऑफिस में लारा को नकली पासपोर्ट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक वीडियो कैमरा मिलता है। उस वीडियो में रिचर्ड खुद बताता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने हर कीमत पर कोई रास्ता ढूंढना शुरू किया ताकि वह उससे फिर मिल सके। इसी वजह से उसने हेमिको प्रोजेक्ट पर काम किया। लेकिन रिचर्ड ने चेतावनी दी थी कि अगर ये रिसर्च गलत हाथों में पहुंच गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। उसने लारा से कहा था, इसे जला दो। लेकिन लारा ने सबूत नष्ट करने के बजाय पढ़ना शुरू किया। उसे पता चलता है कि हेमिको को एक रहस्यमयी आइलैंड यामाटाई पर बंद किया गया था। यहीं पर उसके पापा भी गए थे। अब लारा ने ठान लिया कि वो अपने पापा की अधूरी खोज पूरी करेगी। लेकिन चूंकि उसने अब तक डेथ पेपर पर साइन नहीं किए थे, इसलिए उसे विरासत का पैसा नहीं मिला। मजबूरी में लारा ने अपना जेड नेकलेस बेच दिया और उससे मिले पैसे से वो हांगकांग पहुंच गई। वहां लारा उस जहाज के कैप्टन को ढूंढ रही थी जो उसके पापा को यामाटाई ले जाने वाला था। लेकिन तभी कुछ बदमाश लड़के मदद के बहाने उसका बैग छीन लेते हैं। लारा बोट्स पर दौड़ती भागती उनका पीछा करती है और आखिरकार एक लड़के को पकड़ लेती है, लेकिन वो चाकू दिखाकर उसे डराने लगता है। लारा किसी तरह बचते बचाते आगे निकलती है और अचानक उसे वही जहाज दिखाई देता है, द एंड्योरेंस। लेकिन गुंडे अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तभी जहाज का कैप्टन लू रेन आता है और गोलियां चलाकर गुंडों को भगा देता है। हालांकि खुद लू इस समय नशे में धुत था और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर जहाज से नीचे गिर जाता है। लारा ने कैप्टन लू को पानी डालकर होश में लाया और तुरंत ही अपने पापा का लेटर दिखाकर रिचर्ड के बारे में पूछने लगी। लू ने बताया कि उसके पापा का नाम भी लू था और अजीब बात यह है कि वो भी उसी सफर में गायब हो गए थे जिसमें लारा के पापा लापता हुए थे। यानी दोनों के पिता एक ही ट्रिप पर गए थे, यामाटाई आइलैंड की तरफ। लारा को अपने पिता की डायरी में कुछ रहस्यमयी कोट मिले। लू ने समझाया कि ये दरअसल घड़ी की सुइयों जैसे संकेत हैं। इससे दोनों ने मैप पर सही लोकेशन निकाली, वही जगह जहां यामाटाई आइलैंड था। लेकिन लू ने चेतावनी दी कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है और वहां जाना किसी मौत से कम नहीं। शुरू में लू तैयार नहीं होता, लेकिन जब लारा उसे काफी पैसे ऑफर करती है और वो अपनी पुरानी पारिवारिक फोटो देखता है तो आखिरकार मान जाता है। दोनों ने जहाज से सफर शुरू किया। रास्ते में लारा अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए जानती है कि रिचर्ड ने पता लगाया था कि हेमिको को एक बंद दरवाजे के पीछे कैद किया गया था और उसे खोलने का तरीका सिर्फ उसी के पास था। लेकिन यामाटाई पहुंच पाना बेहद मुश्किल था क्योंकि वहां तक जाने वाला रास्ता खतरों से भरा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि रिचर्ड पर ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी नाम की एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही थी। ये लोग तिलिस्मी शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया पर राज करना चाहते थे। अगर हेमिको की ताकत उनके हाथ लग जाती तो दुनिया बर्बाद हो सकती थी। खैर,
एक रात जब लारा सो रही थी तो अचानक भयंकर तूफान आया। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। लू पूरी कोशिश करता है लेकिन जहाज काबू में नहीं आता। लारा ने देखा कि वे लोग यामाटाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तभी जहाज बड़ी लहरों से टकराकर चट्टान से जा भिड़ता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लारा पानी में गिर जाती है और लू से अलग हो जाती है। किसी तरह लारा किनारे तक पहुंचती है, लेकिन आइलैंड पर और भी लोग मौजूद थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। अगले दिन जब लारा होश में आती है तो खुद को एक टेंट में कैद पाती है। वहां उसका सामना होता है एक रहस्यमयी आदमी से, मैथियस वोगेल। मैथियस उससे कहता है, मेरी भी एक बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन मैं इस आइलैंड से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक अपना मिशन पूरा ना कर लूं। लारा ने जब अपना बैग चेक किया तो मैथियस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रिचर्ड की डायरी अब मेरे पास है। मुझे वो सब मिल चुका है जिसकी मुझे तलाश थी। फिर उसने सच बताया कि उन्होंने लारा के पिता को कैद कर लिया था, लेकिन रिचर्ड ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया और मजबूरन उन्हें उसे मारना पड़ा। यह सुनकर लारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए यह सबसे बड़ा सदमा था। बाहर निकलते ही लारा ने देखा कि मजदूरों को बम धमाकों से पहाड़ गिराने पर मजबूर किया जा रहा है। बंदी बनाई गई लारा की नजर अचानक लू पर पड़ती है। उसे भी कैद कर लिया गया था और जबरन काम करवाया जा रहा था। मैथियस ने ऑर्डर दिया कि अब सभी को नई जगह ले जाया जाएगा। रास्ते में लू ने लारा से बताया कि यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग या तो जहाज डूबने के बाद इस आइलैंड पर फंस गए मछुआरे हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्हें इन तस्करों ने धोखे से फंसाया है। लारा ने धीरे से कहा, मैथियस ने मेरे पिता को मार दिया। यह सुनकर लू के चेहरे का रंग उड़ गया। जल्द ही उसे भी वर्कर्स से पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। लारा ने आंसुओं में लू से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह पर ले आई। इसी बीच मैथियस को रिचर्ड की डायरी से हेमिको के टोम्ब की एंट्रेंस का रास्ता मिल जाता है। अब सभी मजदूरों, यहां तक कि लारा और लू को भी उस रास्ते को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। तभी एक बूढ़ा मजदूर थक कर गिर पड़ता है। एक गार्ड उस पर चिल्लाता है, खड़ा हो बुढ़े, काम कर। लारा और लू बूढ़े का साथ देने के लिए गार्ड से भिड़ जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से मैथियस आता है और बिना किसी दया के उस बूढ़े को गोली मार देता है। ये देखकर सब सहम जाते हैं। इसी अफरा तफरी में लू गार्ड पर हमला कर देता है ताकि लारा को भागने का मौका मिले। लारा भाग निकलती है, लेकिन एक दुश्मन उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी लू बीच में आकर उसे बचा लेता है। हालांकि मैथियस लू पर गोली चला देता है और उसकी बाजू घायल हो जाती है। लारा पहाड़ी की तरफ दौड़ती है और एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर पार करने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मनों की गोलियां उसे नदी में गिरा देती हैं। बहते बहते लारा एक ऊंचे झरने तक पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर एक क्रैश हुए पुराने एयरप्लेन पर पड़ती है। लारा उस प्लेन के टूटे विंग को पकड़ लेती है और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन प्लेन इतना जर्जर था कि उसके वजन से टूटने लगता है। लारा भागते हुए प्लेन के मुख्य हिस्से तक पहुंचती है और ठीक उसी वक्त विंग नीचे गिर जाता है। अब पूरा का पूरा प्लेन दो पहाड़ियों के बीच अटक जाता है और चरमराने लगता है। गिरते हुए लारा की किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे वहां एक पुराना पैराशूट मिल गया और उसने तुरंत उसे खोल लिया। किसी तरह वह जिंदा बच गई, लेकिन जंगल में जोर से क्रैश होने के दौरान पेड़ की एक नुकीली शाख उसके पेट में घुस गई। दर्द से चीखते हुए लारा ने वह लकड़ी बाहर निकाली और मुश्किल से पास की एक गुफा तक पहुंची। उसी गुफा में उसने रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वह बाहर निकली, अचानक मैथियस के आदमियों में से एक रॉकेट उस पर टूट पड़ा। लारा ने बचने की कोशिश की और उसकी बाजू पर काट लिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। रॉकेट ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और गला दबाने लगा। आखिरी कोशिश में लारा ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मार दिया। फिर उसने उसका चेहरा कीचड़ में दबा दिया, जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। लारा सदमे में थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी। लेकिन तभी उसे अंधेरे में किसी की झलक दिखाई दी। वह बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगी और हैरानी की बात यह थी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट था। रिचर्ड को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बेटी सच में यहां तक आ सकती है। उसे लगा यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन लारा ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सच है। वह वाकई उसके पास पहुंच गई है। भावुक होकर रिचर्ड की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने लारा को गले लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिचर्ड ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और दोनों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह जब वर्कर्स हेमिको के टोम्ब का रास्ता साफ कर रहे थे, मैथियस किसी से फोन पर बात कर रहा था। उधर पिता बेटी के बीच एक और भावुक पल आया। रिचर्ड शेव कर रहा था और लारा उसकी मदद कर रही थी। रिचर्ड ने बताया कि लारा को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन हेमिको की वजह से वह इस आइलैंड पर फंस गया। उसने यह भी सच बताया कि मैथियस दरअसल
ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और हर हाल में हिमिको तक पहुंचना चाहता है। फिर रिचर्ड ने लारा से पूछा, क्या तुमने मेरी रिसर्च जला दी? लारा ने कहा, नहीं। यह सुनते ही रिचर्ड घबरा गया, क्योंकि अगर यह जानकारी गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती है। लेकिन लारा का कहना था कि अगर वह सब कुछ जला देती तो शायद कभी अपने पिता तक नहीं पहुंच पाती। अब जब रिचर्ड को पता चला कि उसकी डायरी मैथियस के पास है तो वह गुस्से से कांप उठा। लेकिन लारा ने ठान लिया कि वो मैथियस के ही फोन का इस्तेमाल करके इस खतरनाक आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। लारा समझ चुकी थी कि अकेले इतने सारे हथियारबंद सिपाहियों से लड़ना नामुमकिन है। इसलिए उसने पास पड़ा धनुष और तीर उठाया और चुपके चुपके मैथियस के कैंप की ओर निकल पड़ी। मौका देखकर वह सीधे उसके टेंट में घुस गई। लेकिन तभी मैथियस भी वहां आ गया, जिसके चलते लारा को जल्दी से छुपना पड़ा। मैथियस को फोन पर मैसेज आया कि उसका बॉस जल्द ही आ रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास एंट्रेंस खोलने के कोड्स नहीं थे। लारा जैसे ही बाहर निकली, उसे लू नजर आया। लारा ने तुरंत एक गार्ड को मार गिराया और बाकी मजदूरों से कहा कि वे हथियार इकट्ठा करें। वो खुद मैथियस का सैटेलाइट फोन चुराने निकली और आखिरकार उसे फोन मिल भी गया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके पिता रिचर्ड टॉम की तरफ जा रहे हैं। मैथियस ने रिचर्ड को पकड़ लिया और उसे यातना देने लगा। मैथियस चाहता था कि जल्दी से टॉम खुल जाए ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। लेकिन रिचर्ड ने चेतावनी दी कि अगर हिमिको का टॉम एक बार खुल गया तो उसका परिवार भी नहीं बचेगा। ये सुनकर मैथियस और गुस्से में आ गया और अपने गार्ड को रिचर्ड पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे पहले कि गोली चलती, लारा ने तुरंत गार्ड को शूट कर दिया। अब उसने मैथियस पर निशाना साधा, लेकिन चालाक मैथियस ने रिचर्ड की ओर बंदूक तान दी। उसे पता था कि लारा इस दुनिया खत्म होने वाली थ्योरी पर भरोसा नहीं करती और वह जरूर अपने पिता को बचाने के लिए मान जाएगी। आखिरकार लारा ने अपने पिता को बचाने का फैसला लिया और कहा कि उसे पता है टॉम कैसे खोला जाता है। जैसे उसने पहले पजल सॉल्व किया था, वैसे ही उसने दरवाजे पर लगे पहियों को घुमाया और आखिरकार एंट्रेंस का विशाल दरवाजा टूटकर खुल गया। लारा, उसके पिता, रिचर्ड, मैथियस और पूरी टीम अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही एक तेज हवा का झोंका चला, जिसे रिचर्ड हिमिको की सांस बता रहा था, लेकिन मैथियस ने इसे नकार दिया। तभी अचानक लारा का पैर एक ट्रिगर पर पड़ा और जमीन से भाला निकलकर एक गार्ड को आर पार कर गया। आगे बढ़ते हुए वो सभी पहुंचे एक खाई तक जो सिर्फ हड्डियों से भरी हुई थी। वहां उन लोगों के अवशेष पड़े थे जो मरने के बाद यहीं दफनाए गए थे। लारा और बाकी सब लोग एक और रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सीढ़ी का इस्तेमाल करके वो दूसरी तरफ पहुंचे ही थे कि अचानक एक गार्ड ने गलती से ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही ट्रिगर दबा, गोल दरवाजे जोर से बंद हो गए और सब अंदर फंस गए। इतना ही नहीं, नीचे का फर्श भी टूटने लगा। लारा ने देखा कि एक गार्ड अभी बाहर खड़ा था और वॉल की होल से सबको देख रहा था। तभी लारा ने दीवार पर बने व्हील्स को चाबी की तरह घुमाना शुरू किया ताकि दरवाजा खुल सके। लेकिन जैसे ही वो कोशिश कर रही थी, उसके नीचे का फर्श भी टूट गया और वो दरवाजे से लटक गई। लारा हार मानने वाली नहीं थी। उसे अचानक एंट्रेंस वाली पहेली याद आई। उसने समझा कि दरवाजा खोलने के लिए पीले और लाल व्हील को मिलाना होगा, जिससे हरा व्हील बनेगा। जैसे ही ग्रीन लाइट जली, दरवाजा खुल गया। अंदर उन्होंने टूटी फूटी कब्रें देखी। ये कब्रें हिमिको की दासियों की थीं, जिन्होंने मौत के बाद भी उसकी सेवा करना नहीं छोड़ा। सब कुछ वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा था। ये देखकर लारा को शक हुआ कि शायद वो श्राप वाली कहानी सच हो। आखिरकार वो हिमिको की कब्र तक पहुंच गए। रिचर्ड ने मैथियस को बहुत समझाया कि इस कब्र को खोलना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन लालच में अंधा मैथियस कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गार्ड्स ने हिमिको का ताबूत खोला और अंदर उसकी डेड बॉडी थी। लेकिन अचानक हिमिको की आंखें खुल गईं, उसका शरीर सड़ने लगा। लारा ने कब्र की पेंटिंग्स ध्यान से देखी। वहां हिमिको को दानव नहीं बल्कि इंसान की तरह दिखाया गया था। तभी लारा को पुरानी पहेली याद आई। जिंदगी वापस पाने के लिए हिमिको को मरना होगा और अगर कोई उसके शरीर को छुए तो उसकी मौत तय है। लारा तुरंत चिल्लाई और गार्ड्स को हिमिको को छूने से रोकने लगी। अब लारा को समझ आ गया था कि हिमिको कोई दानव नहीं थी, बल्कि उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को जिंदा ही कैद कर लिया था। लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही उन्होंने बॉडी को छुआ, एक गार्ड का शरीर सड़ने लगा। असल में हिमिको के शरीर में एक खतरनाक वायरस था और यही वजह थी कि उसने खुद को बंद कर रखा था। डर के मारे गार्ड ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बाकी लोग भी मारे गए। लेकिन मैथियस फिर भी बाज नहीं आया। उसने हिमिको की उंगली काटकर अपने बॉस तक पहुंचाने का सोचा। तभी लारा और उसके पिता रिचर्ड ने हमला कर दिया। लारा ने गार्ड को मार गिराया और रिचर्ड ने मैथियस की टांग में गोली मार दी। लेकिन लड़ाई के बीच रिचर्ड भी वायरस से इन्फेक्ट हो गया। रिचर्ड जानता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है।
उसने लारा से कहा कि वह मैथियस को रोके और वह खुद टॉम को आग लगा देगा ताकि यह वायरस बाहर न जा सके। लारा रोते हुए अपने पिता से अलविदा कहती है और मैथियस का पीछा करती है। मैथियस और लारा की जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। आखिरकार लारा ने उसे मात देकर सीढ़ी गिरा दी ताकि मैथियस भाग न सके। मैथियस ने कुल्हाड़ी उठाकर लारा पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिराकर गला दबाने लगा। तभी रिचर्ड ने हिमिको के टॉम को बम से उड़ा दिया। धमाके से मैथियस का ध्यान भटका और लारा ने मौके का फायदा उठाकर हिमिको की उंगली वाला बैग सीधे मैथियस के मुंह में डाल दिया। अब वायरस उसके शरीर में भी फैल चुका था। लारा ने तुरंत उसे खाई में धक्का दे दिया। धमाके की वजह से पूरा टॉम टूटने लगा। लारा किसी तरह दीवार पर चढ़ने लगी और जैसे ही बाहर पहुंचने वाली थी, लू ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों ने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर्स देखे और पायलट्स को धमकाकर वहां से निकलवा दिया। लंदन लौटकर लारा ने आखिरकार सारे पेपर्स साइन कर दिए, जिससे यह साबित हो गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी कंपनी की नई मालिक लारा ही होगी। एना ने कहा कि अब सारा बिजनेस तुम्हें संभालना होगा, लेकिन लारा ने साफ कह दिया कि उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। आखिर में लारा ने अपनी माँ का नेकलेस वापस खरीद लिया, जिसे उसने पहले बेचा था। वह उसे देखकर अपने माता पिता को याद करती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में।